कांग्रेस पार्टी और उनके नेता देश की जनता के सामने झूठ परोसने का एक मौका नहीं छोड़ते। बस मौका मिलना चाहिए। झूठ ये लोग परोसते हैं और ऐसा झूठ परोसते हैं जिसकी पोल सिर्फ आधे दिन में खुल जाती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता शायद भूल चुके हैं कि डिजिटल इंडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर सारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन सामने आ जाती है और इनका झूठ पकड़ा जाता है। अब हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा एक बजट पेश किया गया, देश का बजट पेश किया गया 23 जुलाई 2024 को। अब मोदी सरकार 3.0 का जो ये बजट था उसके अंदर एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई, जैसे कि एंजल टैक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो तुरंत कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने के लिए मैदान में कूद गई। इनके एक बड़े नेता है पी चिदम्बरम साहब, वो तुरंत मैदान में कूद गए क्रेडिट लेने के लिए। पर क्रेडिट लेने के चक्कर में पी चिदम्बरम साहब ये भूल गए कि एंजल टैक्स कौन लाया था और इसे ख़त्म करने की कोशिश कभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं की गई। पर कांग्रेस पार्टी का क्या है, झूठ बोलना है, बोलते रहो। इनके हिसाब से देश की जनता मूर्ख है, बनाते रहो। पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी के ये बड़े नेता पी चिदम्बरम साहब क्रेडिट लेने के लिए मैदान में उतरे कि तुरंत उनका झूठ पकड़ा गया, इनकी पोल खुल गई, इनका झूठ देश की जनता के सामने आ गया। अब पी चिदम्बरम साहब की पोल कैसे खुल गई, उनका झूठ कैसे पकड़ा गया, वो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले एंजल टैक्स को लेकर थोड़ी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे देता हूं, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये एंजल टैक्स है क्या, जिसे मोदी सरकार के बजट में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अब दरअसल भारत में अभी की तारीख में 1.27 लाख से भी अधिक स्टार्टअप्स चल रहे हैं। साथ ही 110 से अधिक यूनिकॉर्न भी देश में पंजीकृत है। ऐसे में उन्हें राहत देते हुए पीएम मोदी की सरकार ने एंजल टैक्स की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इसे बेहतरीन फैसला बताया जा रहा है। 2024 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स को ख़त्म करने की घोषणा कर दी। अब जैसे ही निर्मला सीतारमण जी की तरफ से ये घोषणा सामने आई कि पी चिदम्बरम जी मैदान में कूद गए, पर मैंने आगे कहा कि तुरंत उनका झूठ पकड़ा गया, तुरंत उनकी पोल खुल गई। अब ये एंजल टैक्स आखिरकार होता क्या है जिसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया? तो ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें स्टार्टअप जो होते थे नए, उनके लिए ये एंजल टैक्स सिरदर्द बन गया था। जो कुछ बड़ा करना चाहते थे, अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप के तौर पर कुछ बड़ा करना चाहता है तो इस कारण स्टार्टअप में निवेश का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में चला जाता था। तो इससे अब इन लोगों को राहत होगी जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन्हें खासकर। अब एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा हुई तो आगे हमने बात की कि पी चिदम्बरम साहब मैदान में कूद गए। उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर कि एंजल टैक्स ख़त्म किए जाने के फैसले से उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने तो बड़ा दावा कर दिया कि कांग्रेस कई सालों से इसे ख़त्म करने की वकालत कर रही है और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया था उसमें पेज नंबर 31 पर इसका जिक्र किया गया था। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम साहब मैदान में तो कूद गए, झूठ उन्होंने परोस दिया देश की जनता के सामने। क्रेडिट लेने वो आ गए कि एंजल टैक्स को हम ख़त्म करना चाहते थे लंबे वक्त से, वगैरह वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। पर वो ये बताना भूल गए कि एंजल टैक्स लेकर कौन आया था। अब दरअसल 2012 में ये एंजल टैक्स लाया गया था जब देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यही पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे। देखिए ये कांग्रेस के दिग्गज नेता, देखिए ये खुद गृह मंत्री थे देश के, पर इनको पता नहीं कि एंजल टैक्स 2012 में उनकी सरकार के द्वारा ही लाया गया था। उस वक्त 2012 में जब एंजल टैक्स यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया तब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। अब पी चिदम्बरम साहब को ये याद रखना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी ही एंजल टैक्स को लेकर आई थी, तो उसे हटाने की बात करके देश की जनता के सामने झूठ परोसने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसा झूठा क्रेडिट लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और सबसे बड़ी बात कि 2012 में ये एंजल टैक्स यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया, उसके बाद यूपीए सरकार का बजट पेश हुआ था। तो अगर कांग्रेस पार्टी एंजल टैक्स को ख़त्म करना चाहती थी तो कांग्रेस पार्टी अपने बजट में कर देती, क्यों नहीं किया? अब मोदी सरकार ने अपने इस बजट में ये किया, एंजल टैक्स को ख़त्म किया।
तो तुरंत मैदान में कूद गए क्रेडिट लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। पर झूठ बोलने की भी हद होती है। कांग्रेस के नेता ये कब समझेंगे कि देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता मूर्ख नहीं है। आप क्यों ऐसा समझते हो कि देश की जनता मूर्ख है? लाइए बनाते हैं।